ये आपने देखा बच्चों, 2 स्टेप का रिएक्शन के लिए हम लोग पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर कमांड ला रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे बोलते हैं? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सभी ना हट जाओ वहां से, फिर वो चिल्लाने लगेगा, ठीक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड किसे बोलते हैं? RMgX को बोलते हैं। एक्स हियर स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड R here stand for alkyl group। ये 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब बात कर रहा हूं तो आज डिटेल में बात करता हूं। जो 11 का है उसे भी कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि 12 में वो यूज होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहले मैं प्रिपरेशन में आता हूं। जो हेलो एल्केन हेलो एलिन के क्वेश्चन में एपीजे स्कूल के पेपर मुझे एक राजोशी ने भेजा था, वहां पर भी था। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड किससे प्रिपेयर होता है? हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन में अगर आप मैग्नीशियम दोगे, इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, हमें नहीं जानता है, तब देखते जाइए। पहले मैकेनिज्म समझने के लिए अभी थोड़ा सा बुद्धि चाहिए आप लोगों को। ड्राई ईथर ये क्या करता है? ये इसके बीच में आके ऐड हो जाता है और ये हमारा क्या बनाता है? RMgX। RMgX जिसे क्या बोलते हैं? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस चीजों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये एक कैटेगरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल होता है, उसी तरह ये कैटेगरी में आता है। उस कैटेगरी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटेलिक कंपाउंड। इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? जहां पर मेटल डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बन या कार्बन से अटैच है। और भी बहुत सा एग्जांपल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे, अभी मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक की बात नहीं कर रहा हूँ। बस याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये हमारा प्रिपरेशन है, ठीक है। मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। CH3Cl ले लिया, Mg ले लिया, ड्राई ईथर। ईथर यहाँ पर क्या काम करता है? सॉल्वेंट का। ये दोनों को अगर आपस में घोलोगे तो ये मिक्स नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। ईथर उसको डिसॉल्व करने के काम में आता है। क्या बन गया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? अब आता हूं नंबर बी, ठीक है। जिनको डाउट्स होगा वो सिर्फ बोलिएगा, अगर किसी का डाउट्स नहीं है तो आराम से सुन सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं नंबर बी। अगर ये बेंजीन हुआ, क्या हुआ? हेलो एरीन। तो ये भी तो एक मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकता है। सर आप पढ़ लिए, स्टडी किए बेटा, स्टडी किए? जैसे आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, मेरा बेटा भी नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम था, कुछ लिख के नहीं आया है, मगर कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, है ना। कुछ लिख के नहीं आया एग्जाम में। आइए, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? ये हमारा क्लोरो बेंजीन है। ये मैग्नीशियम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है? फिनाइल मैग्नीशियम। क्योंकि इसे बेंजीन नहीं बोल के मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अटैच रहता है, तो क्या नाम देते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज होगा, उसका नाम क्या है? THF। बहुत बुक में ड्राई ईथर भी लिखा है, बहुत बुक में THF लिखा है, बट एक्चुअली में ये THF होगा। THF एक टाइप का सॉल्वेंट है जिसका फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। इससे ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। एलिफैटिक में क्या यहाँ पर सॉल्वेंट है? ईथर। एरोमेटिक में क्या है? THF। क्लियर है कि फिर से बोलूं? प्रिपरेशन क्लियर है कि फिर से बोलूं? चलिए, ओके, क्लियर है। अब देखो, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या है? ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आ रहा हूं रिएक्शन कितने टाइप का देता है ये।
ये रिएक्शन दो टाइप का, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस लिए पढ़ा रहा हूं कि अब किसी भी चैप्टर में यूज होगा, ये मेरा कंप्लीट रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट मैसेज थ्रू मैसेज हम लोग कर लेंगे या यहाँ पूछ लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। कॉपी नहीं हुआ एक्चुअली मेरा। जैसे हो जाएगा मुझे बताइएगा, 1 मिनट रुक जाइए। तो ऊपर कर दीजिए स्टार्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो टाइप का रिएक्शन देता है। एक टाइप का रिएक्शन क्लास 11 में है और एक टाइप का रिएक्शन क्लास 12। ठीक है, ये 11 का रिएक्शन सिर्फ 11 में नहीं है, ये आपका 12 में भी यूज होगा, मगर इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है 12 में। डायरेक्ट एनसीईआरटी के पीछे में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ईथर में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन में, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन में। सो क्लास 11 का जो है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। और क्लास 12 में जो समझाया गया है वो है रिएक्शन विद कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप किसे बोलते हैं, सिर्फ अभी ब्रेन में रखिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो ये अगर आप देखोगे तो स्टेप अप स्टेप डाउन में मैंने फॉर्मल्डिहाइड से दिखाया है, एसिटल्डिहाइड से दिखाया है, और अगर आपने अल्कोहल कंप्लीट किया होगा तो अल्कोहल में ही मैंने दिखाया है कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बनता है। ठीक है, मगर मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे दो को कंपेयर करके एक जगह लाना है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। इसे मैं नंबर 1 रिएक्शन मान लेता हूं, इसे नंबर 2 रिएक्शन मान लेता हूं। ठीक है, ये अल्कोहल में दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूं फर्स्ट वन का एनसीईआरटी में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एक्टिव हाइड्रोजन सबसे पहले समझते हैं एक्टिव हाइड्रोजन क्या है। एक्टिव हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन which are attached with highly electronegative group, that is फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। अगर हाइड्रोजन ये 4 एलिमेंट के साथ अटैच है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज वो रिएक्शन में टेक प्लेस कर सकता है। अब यहां देखो, एकदम आराम से देखो, ये एक मेरा RMgX है, ये मैं HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। किसके साथ, तो ये क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, इससे लगा है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये बॉन्ड में ये क्या पार्ट होगा, नेगेटिव, और ये क्या पार्ट होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ये मेटल है। अब यहां पे ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव, और ये पार्ट क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव यहां आके अटैच होता है और नेगेटिव यहां आके अटैच होता है। तो ये क्या बन गया, RH। RH को क्या बोलते हैं, एल्केन। इसीलिए रिएक्शन क्लास 11 के प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में दिया हुआ है। और साथ में ये क्या बन गया, Mg। 2 बॉन्ड होता है, एक जगह X एक जगह Cl। अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है या समझने में, तो कोई जरूरत नहीं, मुझे ये पार्ट की जरूरत है ही नहीं है अभी। मुझे अभी ये समझना है, ये पार्ट कैसे होगा वो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कंसेप्ट मुझे क्या बताता है,
ये कंसेप्ट मुझे बताता है कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करूंगा, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये मुझे हमेशा क्या देगा? एल्केन। क्या देगा? एल्केन। कैसे? मैं भी और भी डिटेल में आ रहा हूं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग आते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा थोड़ा हूं। ऊपर के लिए कॉपी कर रहा हाँ कर लीजिए। है। जैसे हो जाएगा मुझे बोलिएगा। HCl। अब हम लोग HCl के साथ क्या कर रहे हैं? अगर मेरे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, मुझे बस ये देखना है। तो ये पोर्शन में क्या लग जाएगा? H। क्या बन जाएगा? मीथेन। बाकी का लिखने का माने लिखो, नहीं लिखने का माने कोई प्रॉब्लम, मुझे बस ये समझना है। ठीक है। आप बोलते हो कि नहीं सर, एक कार्बन का नहीं यूज करो, आप इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यूज करो। क्या यूज करो? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ये HCl के साथ दोगे तो क्या बन जाएगा? इथेन। अग्री है सर? ठीक है। आप बोलते हो नहीं सर, कोई और ग्रिग्नार्ड, हाँ कोई और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो ना, ये मजा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कर लेता हूँ, HCl दे देता हूँ। ये यहां से हट के यहाँ H आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। वेरी फेमस क्वेश्चन। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड? ये क्लियर है? ये पहला स्टेप है। ये क्लियर होगा तब इसके बाद का स्टेप समझ में आएगा। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। हाँ है। कैमरा ऑन करो ऋषित। अब आता हूं मैं वाटर में। कॉपी कर लिया है? ये नहीं किया? करते जाइए कॉपी। जैसे हो जाएगा मुझे बोलिएगा। अब भाई, अब हम लोग वाटर में आ रहे हैं। वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है। जा, अब ये छोटा हो गया। वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है। वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है। कितना है? हाइ कितना है? 2 दो एक्टिव हाइड्रोजन है। वाटर ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन लगा है? 2 लगा है। यहां पर क्लोरीन से 1 लगा था। ठीक है, अब अच्छे से सुनो। अगर मान लो कि आप RMgX ले रहे हो और वाटर दे रहे हो, एकदम बिंदास वे में देखो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना यूज होता है? 2। कितना यूज होता है? 2 मोल। और ये जो 2 हाइड्रोजन है वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो क्या होगा? 2RH। और ये तो 2 हाइड्रोजन है ना, और ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा? Mg2O। X2O को बाहर लिखो, या जहां ये 2 Mg है, ये 2 ये है, ये हो गया। तो यहां भी क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। इसका एक एक स्टेप का प्रोसीड्यूर हो जो मैंने 11 में बहुत डिटेल में पढ़ाया, मगर उसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत नहीं है। आपको मैं यहीं पे जो समझा रहा हूं उसी से आपका सब क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, CH3MgX और वाटर देता हूं। ये H+ हो गया, ये OH- हो गया। आप बोले सर H यहां लगाओ, OH यहां लगाओ। बहुत अच्छी बात है। चलो, ये हमारा MgOH मगर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज एक्टिव हाइड्रोजन अभी भी जिंदा है। एक्टिव हाइड्रोजन और दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन।
सो ये स्टेप 2 में क्या करेगा, यहाँ देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके अंदर बचा हुआ है उसके साथ ये फिर से रिएक्ट करेगा और ये H प्लस होगा और ये पूरा पार्ट माइनस होगा। ये यहाँ क्या आएगा, H क्या बन गया CH4 और ये दो मैग्नीशियम मिलके क्या बन गया Mg2, ये दो X मिलके क्या बन गया X2 और ये सिंगल ऑक्सीजन क्या बन गया दिस। क्लियर है। अब अगर आप चाहो तो इसे एक सिंगल स्टेप में लिख सकते हो। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दो कितना है 2CH3Mgx, ये क्या है वाटर, ये क्या है 2 मोल ऑफ मीथेन और ये क्या है Mg2OX2 लिखो या X2O लिखो। ये दो को कंपेयर करो। तो हमें ये और ओपन स्ट्रक्चर में बुद्धि नहीं लगाना है, वो खत्म हो गया था। ठीक है, हमें ये लगाना है कि जितना अल्काइल ग्रुप है अगर इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ एल्केन देगा, 3 एक्टिव हाइड्रोजन है तो 3 मोल ऑफ एल्केन देगा, 4 एक्टिव हाइड्रोजन है तो 4 मोल ऑफ एल्केन देगा, n नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन है तो n नंबर ऑफ एल्केन देगा। सर एक काम करते फोटो ही ले लेते। अनस जाना होगा निकल जाओगे, कोई बात नहीं, एंडिंग का रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। और किसी को कोई क्लासेस होगा तो बताइएगा, बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं फ्री है। बैठिए ना, थोड़ा सा क्लास करने का थोड़ा स्ट्रेंथ बनाते हैं ना, कितना देरी हुआ है क्लास, 11 बजे शुरू किया है, उसमें से तो आधा घंटा हम लोग इधर उधर का बात किया है कि इसको कर लोगे आइसोमेरिज्म, प्लीज नोमेनक्लेचर कर लोगे, स्टेप अप स्टेप डाउन कर लोगे, इसको प्लीज बार बार कर लेना, ये तो हम हर क्लास में बोलते हैं। चलिए क्लियर है एकदम। ये एक और आप लोगों के लिए नया चीज है, एक छोटा सा फिर से फंडामेंटल देखते हैं। RMgx HCl RH MgxCl RMgx वाटर RH, मुझे बैलेंस नहीं करना है, मेरा तो अल्केन ही बन रहा है। 2 मोल बन रहा है बोलेगा नहीं, 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, बैलेंस कर लीजिए, अच्छा है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। Mg2H2O। अब आते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया में कितना एक्टिव हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ 3 कर लो, 3RH प्लस Mg3X3N। अच्छे से इस 3 चीज को देखिए। सोच रहे तो छोटा सा कन्वर्जन करने गए हैं, यूज करने गए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। मैंने पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहानी डिटेल में यहाँ पर खत्म करने जा रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करके इसको कितना रिटेन रख सकते हो। ये तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर होता है ना, एक ही टीचर के पास कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका 100 मार्क्स भी आता है और 40 मार्क्स भी आता है, तो वो मैटर करता है कि वो टीचर का क्या बात सुनते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये लास्ट मीटिंग का हमारा 10 मिनट बचा है, ये मुझे आप अच्छे से दे दीजिए। ये समझ में आ रहा है क्या है, एनी प्रॉब्लम। अब आइए क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12 अल्कोहल चैप्टर। किस लिए तो,
तो जब गिफ्ट कर दी तो फिर पासवर्ड क्यों लगाते हैं खुशी? तुम पढ़ोगे नहीं ना बेटा, कल भी एग्जाम है तुम्हारा। हम्म। बाद वाला पढ़ने में कुछ नहीं होता है, फेल हो जाओगे। जल्दी करके मुझे दो। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, द प्रोडक्ट विल बी, ये एमसीक्यू में भी आया है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ऑर्गेनिक का। मुझे आप बता दीजिए क्या प्रोडक्ट होगा। यहां देखिए, यहां ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर राजोशी ने मुझे दिया है। अब मान लो आप यहां पर मीथेन दे देते हो, तो क्या इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है? नहीं, दिस इज नॉन एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? जो आयंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने ये आयंस देगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, इसको मैं बॉन्डिंग के थ्रू भी आ सकता हूँ, बोल सकता हूँ वो पोलर है, ये नॉन पोलर है। मैं ये सब वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपका बेसिक अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ है। ठीक है, नॉन एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये क्या देगा? नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है तो मैं पहले मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिखता हूं अपने आप को समझाने के लिए। अब मैं इथेनॉल ले रहा हूं, तो इथेनॉल में पहले देखिए एक्टिव हाइड्रोजन है। हाँ है, सिर्फ एक एक्टिव हाइड्रोजन है ये। दिस इज नॉट अ एक्टिव हाइड्रोजन, दिस इज अटैच्ड विद कार्बन, दिस इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? H, और यहाँ क्या आएगा? C2H5O माइनस। तो ये क्या बनाएगा? CH4 प्लस। इसे आप इस तरह भी अटैच कर सकते हैं। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा आ रहा है, वो उतना अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सर ग्रिग्नार्ड 3 मिनट बाकी है आपकी मीटिंग। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर उस अल्कोहल के, हर उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है। आप सोचिए ना, ये अल्काइल ग्रुप को हटा के जब आप H दे रहे हो तो H2O वाटर बन रहा था, उसमें आप ठीक काम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूं RMgX और एक अल्कोहल लेता हूं R-OH, तो ये क्या होगा? ये यहां से इस चीज को ब्रेक करके क्या बनाएगा? RH, और ये R- क्या होगा? ये R-OMgX बनाएगा। एकदम क्लियर है। ये अल्कोहल में कहीं भी बुक में एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कोई आप और बुक यूज कर रहे हो तो उसमें शायद थोड़ा सा दिया हो, मगर इसका कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? 11 से। तो इस चीजों को 11 में बहुत डिटेल में ऑलरेडी दिया गया है, जो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, मगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर तो प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक में ना फिजिकल जितना कराया हूँ, अभी मैं फिर से आऊंगा उधर भी, मगर वो 1-to-1 करके पहले फिजिकल का बोर्ड्स का कहानी खत्म की। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक में एंटर किया हूं तो बोर्ड्स भी करके निकलूंगा, नीट भी एडवांस, इसमें मेरा 2-2.5 महीना लगेगा। ठीक है, और फिजिकल आप बोलिए ना 1-to-1, कभी नहीं हो तो एक साथ ग्रुप बना के भी कोई चैप्टर ले लूंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऑर्गेनिक आपको साथ में करना होगा, नहीं तो आप ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे। ऑर्गेनिक 1-to-1 करने वाली चीज नहीं है। हाँ, 1-to-1 किसी का एग्जाम है, कुछ पूछना है, सर ये चीज आ रहा है थोड़ा बता दीजिए, एग्जाम दे देना है, चलिए पढ़ा दिया, वो दैट इज अ डिफरेंट। मगर जो ऑर्गेनिक बिना चैप्टर का जो मैं लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आऊंगा कन्वर्जन करने के बाद मैं आऊंगा आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन RS के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आऊंगा कि कैसे करके मैकेनिज्म में कौन सा पॉजिटिव पोलैरिटी शो करता है, कौन नेगेटिव करता है, और कैसे करके अटैक होता है, कैसे लिविंग ग्रुप फॉर्म होता है। तो ये सब एकदम ईजी है, मगर इसका एक सिस्टम है जिस सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। क्लियर है ये?
हेलो, चलिए इसको जी करके सर। रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्यूसडे मिलते हैं, उस दिन टाइम भी ये करेंगे। और ये जो चैप्टर्स है, अब एंड होने वाला मीटिंग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले रिवीजन के नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म मालूम है, एरोमेटिक मालूम है, स्टेप अप स्टेप डाउन स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास ये मेरा कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट क्लास ये मेरा कंटिन्यू होगा। कोई कन्वर्जन कर रहे हैं, कोई डाउट्स आएगा तो फोटो भेज दीजिएगा। मुझे मालूम है बहुत सब्जेक्ट है, मगर कुछ नहीं किया जा सकता है। वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर ही कर पाएगा। और सुनिए, अगर किसी को नीट निकालना है ना, तो उसके लिए मेहनत करने का जरूरत नहीं है। वो बोर्ड से एक लेवल नीचे क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आप बोर्ड्स में केमिस्ट्री मेहनत कैसा है? करो। हाँ, नीट का फिजिक्स बात, ही सुना है। जेई मेंस का बात नहीं कर रहा। चलिए ये देखिए हमारा, देखिए हमारा क्या है ये हमारा चीज है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मुझे नेगेटिव पॉजिटिव पता चल गया, और किसी भी मॉलिक्यूल में पता चल गया कि किस जगह पे पॉजिटिव है और किस जगह पे नेगेटिव है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करेंगे फॉर्मल चार्ज से। आपको पॉजिटिव नेगेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं, आप फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला निकालिएगा, उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब मैकेनिज्म में आएंगे तो ये फॉर्मल चार्ज का फंडामेंटल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। क्या बनेगा? यहाँ पे H होगा। अब हम लोग यहाँ वाटर दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या फंडामेंटल होगा यहाँ पे? क्या उल्टा लिख दिए हैं क्या? चलिए, एक गलती किए हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा मेजर गलती। आर, ठीक है। आप लोग बोलिएगा ना सर आप गलती कर रहे हैं। OMgH वाटर दीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ H प्लस, यहाँ OH माइनस। ये आप लोगों को मालूम है कि मुझे फिर से बताना होगा? साथ में MgOH आता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर मैं फॉर्मल डिहाइड ले लूं, जिसे मिथेनॉल बोलता हूं, नहीं हुआ। ओ फिजिक्स फिजिक्स 21 का कुछ है। ये देखो, अगर CH3 Mgi है तो ये कार्बन के ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ये अगर तुम लोग देख के आए होगे तो तुम लोग को याद होगा यहाँ पर क्या क्या बनेगा। H प्लस कॉमा H2O दोगे। क्यों वाटर में H प्लस दिया जाता है? क्योंकि उसमें एसिडिक कंडीशन होगा, तभी वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में। अब हमारा ये क्या है? ये OH बन रहा है। इसका मतलब क्या चीज बन रहा है? ये CH3CH2OH। अगर हम लोग गौर से इसे देखें तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस जगह का है। अगर यहाँ पर R ग्रुप होता है तो ये भी क्या बनता? R ग्रुप, ठीक है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, अगर किसी भी फॉर्मल डिहाइड पे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ये बहुत से बुक में एक स्टेप में देगा, तो हमें एक स्टेप का भी फंडामेंटल समझना है। H प्लस कॉमा H2O देगा तो ये हमारा क्या बनेगा? ये R यहाँ ऐड हो जाएगा और ये क्या बनेगा? उसका प्रोसेस क्या है वो हम जानते हैं। इट विल ऑलवेज शो 1 डिग्री अल्कोहल। इज इट ओके? ठीक है। ये सर, ये दिखा दो, दिखा हुआ चीज लग रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपको जो याद किया हुआ है वो है। CH3CHO, क्या नाम है इस कंपाउंड का? एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है? इथेनॉल। फंडामेंटल रिमेन सेम, ये चीज है। RMgX, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। OH, ये हमारा क्या बना? दिस इज फॉर्मिंग सेकेंडरी अल्कोहल।
तो ये 2 डिग्री पोजीशन का अप टू इंफिनिटी तक कार्बन बना सकता है। ठीक है, अगर R1 कार्बन हुआ तो ये क्या बनाएगा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। जिसे हम लोग प्रोपेन 2 ऑल भी बोलते हैं। आज मैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा पहले ग्रिग्नार्ड तो रिएजेंट वो R डबल बॉन्ड CH3 है। नहीं 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 नहीं, ये ना केमिस्ट्री में मैं भी ना बेवकूफ लोगों की तरह इक्वल साइन दे रहा हूँ, सॉरी। अरे ठीक नहीं है, सकूँ। अरे नहीं नहीं, वो डबल बॉन्ड ही समझ में आता है, कार्बन के बीच में कोई वैसे देगा तो डबल ही बॉन्ड होगा ना। अब आइए, अगर C2H5 लग जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CH3 CH2 भी बोल सकते हैं, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑल। तो अगर सेकेंड पोजीशन का अल्कोहल कभी भी कन्वर्जन में आता है और किसी भी कंपाउंड से आता है, तो मुझे दिमाग में ये लगाना है कि कहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही कंपाउंड से सेकेंड पोजीशन का देगा, उस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड से तुम्हारा अगर मैं इस तरह लेता हूं CH3MgI H प्लस कॉमा H2O, तो ये मेरा क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल। अगर मैं यहाँ पे C2H5 ले लूंगा तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑल, सो ऑन। मगर किससे बन रहा है, ये कंपाउंड कांस्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज हो रहा है। उसी तरह अगर फॉर्मल्डिहाइड से दोगे तो क्या बनेगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है, ये सब कोर्स में भी आता है, सभी में आता है। ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच सर अल्कोहल। रिकॉर्डिंग कर रहा था क्वेश्चन। गुड, कीजिए उसको। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कौन सा ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बना सकते हैं, उसका नाम क्या है, मिथेनॉल, डायरेक्ट। बाकी दुनिया में जितना भी अल्कोहल है सब बनेगा, डज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपसे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को GR लिख दूंगा शॉर्ट में, आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, नहीं तो बगल में तो 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं थर्ड पार्ट लेता हूं, जिसका नाम है हमारा एसीटोन। हमारा 3 ही कंपाउंड के ऊपर दिमाग में रखना है। क्या है एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। कभी आपके कभी आपको किसी के ऊपर कोई प्लास्टिक के ऊपर परमानेंट मार्कर लग गया और अगर उसे हटाना है परमानेंट मार्कर को, तो एसीटोन यूज कीजिएगा, वो हट जाएगा। एसीटोन इज ऑल्सो अ नेल पॉलिश रिमूवर। सर हम लोग उसको क्लीनर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जी, सर एसीटोन को क्लीनर के तौर पर। क्या घर के सामने, सर क्लीनर के क्लियर। तौर पर। एक मिनट, आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, 1 मिनट ठहर जाओ तो। देखिए वाईफाई आया चैट कि में लिख दो। नहीं आया। अरे अपने फ्रेंड के घर से लेते हैं, वो पटना भागा हुआ है, उसका अभी ये खत्म हो गया रिचार्ज की क्या मालूम नहीं, हम मोबाइल से कनेक्ट किए, उसको फोन कर रहे, पिक भी नहीं कर रहा है, घर गया हुआ है अपना। सर आप अपना घर पे नहीं है। हाँ, सर आप अपना घर पे नहीं है। नहीं नहीं, हम अभी ऑनलाइन वगैरह लेने के लिए फ्रेंड है, उन्हीं के घर पे हम बहुत बार आ जाते हैं, पास में ही है। अच्छा। अभी मैं जस्ट ऑफलाइन क्लास लेके निकला ना, तो वहां से न्यू टाउन में ये जो मेरे फ्रेंड का घर है वो एकदम बगल में है, तो टाइम सेव हो गया, नहीं तो 10:30 बज जाता आज। ये आ रहे यहाँ, ये यहाँ। वाटर डाल दो, ये H बन गया, ये OH बन गया, क्या बन गया, ये सर टर्शरी। एक बार चैट दी देखिएगा। हाँ हाँ, सेंड।
वो मुझसे मांग रहे थे लिंक, मैं क्या भेज दूं क्या, बोलूं क्या हाँ जनरल हाँ को? हाँ, मैंने सबको भेजा है, उनका डिलीवर नहीं हुआ है क्या? भेजो। अच्छा मैं भेज, मेरा तो मैं बता ब्रॉडकास्ट दे रहा हूँ, बना हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज। ओ बता गॉड। दे रहा हूँ सर। वो मुझे बहुत देर से पूछ रहा था, इसलिए मैं सोचा बता ही दूं। मुझे बोलिएगा ना, मैं किसी को लिंक क्यों नहीं भेजूंगा। एक बार यही सेम स्टोरी उबैद के साथ हुआ है। उबैद को फिर मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेजा। याद है? सर 11 बजे क्लास हो गया था हाँ, सर। उसको हम क्लास का 9 बजे रात में चलो, पूछ रहे सर आपसे उसको कि क्लास क्लास का है कि नहीं। मैसेज ही नहीं मिला है। अब वो मुझे बोल रहा, नहीं सर मेरे पास मैसेज नहीं आया है। हम बोला ठहरो, हम तुमको भेजते हैं। तो उसमें डिलीवर नहीं आया ना, वो मैसेज तो दिखाया नहीं ना कभी, डिलीवरी वहां पर नहीं सिंगल सर। टिक। हाँ सर, कभी आया ही नहीं मेरे को। अगर यहाँ पर एक कार्बन का ग्रिग्नाट रिएजेंट बनता तो इसका नाम क्या होता? आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, और मैं लिखने का ताकत नहीं है, ठीक है। आइए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिख देता हूँ जो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी खुद कीजिए। वहां पर क्लोराइड था तो क्लोराइड नाम हो रहा था, ये अल्कोहल, इसे शॉर्ट में टी ब्यूटाइल या टर ब्यूटाइल अल्कोहल लिखते हैं। सर हम लोग कभी भी लिखेंगे एग्जाम में तो आईयूपीएससी नेम ही लिखेंगे। नहीं देखिए, आप आईयूपीएसी नेम लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉमन नेम मालूम है लिख सकते हैं। मगर अगर कभी वो पूछ लिया कॉमन नाम के ऊपर क्वेश्चन, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सब नाम जो है वो पूछते हैं, इसी के लिए ये सब मैं कॉमन नेम बता रहा हूँ आपको। जी सर। खुशी। सर आप वो रिजल्ट किसका भेजे, इतना अच्छा रिजल्ट? वो एक स्टूडेंट पढ़ता है, वो उतना अच्छा रिजल्ट लाता नहीं था, उसके पीछे स्टोरी है, फिर बताऊंगा, स्टार्टिंग में इन लोग को बताया। ठीक है। मैंने आपको लिंक भेजा, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं मिला है। एक दिन उबैद को नहीं मिला था, आज आपको नहीं मिला है। ठीक है। किसी दिन किसी और को भी हाँ नहीं मिला। सर, मैंने लिखा इसलिए अलग से। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे मैसेज करते हैं ना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट होता है, उसमें बहुत बार ना लोग अपने मोबाइल का सेटिंग को चेंज करते हैं। सर आवाज अरे कट रही सॉलिड सर। क्रैक, सॉलिड क्रैक। सर आपका आवाज कट रहा है। सुनिए ना, कैमरा सब ऑफ कीजिए। मैं अपने मोबाइल से चला रहा हूँ इसी के लिए, कैमरा सब ऑफ कीजिए। अब वॉइस ठीक है? जी सर अब आवाज आ रहा है। जी सर अब बढ़िया आ रहा चलो, अब तो बढ़िया आएगा ही, है ना। है। अरे नहीं सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ही भेजा, मालूम नहीं क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्लास का टाइमिंग हो ना, ऐसा हुआ नहीं है कभी, मगर ये 1-2 वीक से मैं देख रहा हूँ, तो कुछ सेटिंग के ऊपर कुछ चेंजेस करने से ब्रॉडकास्ट, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भेजता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को पर्सनली भी भेज दूंगा। चलिए आइए, हम लोग ने क्या किया है, ग्रिग्नाट रिलेटेड आपने क्या पढ़ा है अभी, अरुषि? कोई हम लोग आजकल नहीं, क्लास में अगर कर आप किसी लेते को हैं सर। रिकॉर्डिंग का जरूरत हाँ है तो मांगा था सर आपसे, आप मांगे अगला थे। क्लास का सर। ओ हाँ 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 हाँ, तो आप उस दिन प्रेजेंट नहीं थे ना, इसलिए मांगे थे, हाँ जो सर। प्रेजेंट है वहाँ। चलिए आइए सर अब। सर हाँ बोलिए सर। हम वो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो फोटो भेजे थे, उसमें ना वीडियो में बस लिंकेज आइसोमेरिज्म तक पढ़ाया हुआ है। तो आपको कब टाइम है, मुझसे डिस्कस कर लिए। थर्सडे सभी स्कूल बंद है, आप लोगों को ये मालूम है। मैं सिर्फ अपना कैमरा यस ऑन सर, कर यस रहा हूँ, सर। आप लोग ऑफ रखिए। कुछ कुछ शायद रैली वगैरह है, सब पॉलिटिकल रैली। ठीक है, तो हम लोग के लिए यस एक सर। सर बेनिफिट हो हमारा गया। हमारा स्कूल एंटी है, खुला रखा, हम नहीं जाएंगे। देखो सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, तो हम लोग के लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि हमारा स्कूल बंद रहेगा, या स्कूल हो सकता है नहीं भी जाने पे मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं है। तो थर्सडे को सुबह 11 बजे क्लास रख लो, एक या 10 बजे रख लो। तो ऑलरेडी स्लॉट 11 दे ठीक है दिया सुबह गया रख है। नो सकते हैं प्रॉब्लम। सर। किसका क्लास है ऑलरेडी? सर 11 सर, मैं 11। ऑलरेडी 11 थर्सडे 11 से तुम्हारा मेरा ही क्लास है। थर्सडे तो तुम्हारा स्कूल बंद खुला रहता है, तो फिर कैसे रख लिए? जी सर। चलो बाद में बात करते हैं, लग रहा है मेरा आवाज बहुत ये हो रहा है। नहीं सर आ रहा है आवाज सर। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तरह का है, देखिए।
तो यहां पर भाई अगर मैं RMgx दूंगा तो आइदर ये कार्बोनिल की तरह बिहेव करेगा या ये करेगा, किसी को भी ले लो, इसे पॉजिटिव मान लो, इसे नेगेटिव मान लो, ठीक है। ये यहां गया, ये यहां गया, क्या बना हमारा? OCO MgX R। यहां से मैंने क्या दिया? वाटर। ये यहां H आया, यहां OH आया, ये क्या बना? अगर आप सही से इसका अरेंजमेंट देखिएगा तो कार्बन का अगर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 बॉन्ड OH के साथ लगाया तो इस टाइप कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये सिर्फ देखने का नजरिया है, अगर आप इसको इस तरह से करके देखेंगे तो आप बोलेगा अरे ये तो ये है। वही तरीका है, इसको बहुत से बुक में देखिएगा, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह लिख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? COH हो गया। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? तो फिर से बताओ सर। क्लियर। एकदम जी ठीक सर। है। ओ COAG कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हेलो। हाँ हाँ, वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। लगता सर है नेक्स्ट मुझे। ईयर, हाँ, नेक्स्ट ईयर हम नीट देंगे सर। नेक्स्ट ईयर नीट देंगे? मतलब क्या हो गया नीट में? हम देंगे सर, मतलब नेक्स्ट ईयर। हाँ तो दीजिए, पेपर तो बहुत सिंपल रहता है नीट का। हम जीत देंगे। देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब मीटिंग जैसे एंड होगा, मीटिंग में फिर से